हेलो एवरीवन वेलकम टू मो क्लासरूम जूनियर समस्त को आज क्लास को स्वागत जन आरंभ करवा आज क्लास टी को आज आम षष्ठ श्रेणी ओडिया बहिर प्रथम गद्य बनवाणी प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करवा। क्लास स्टार्ट करने पूर्व तुम मानक आउ गोटे इम्पोर्टाट इनफॉरमेशन अच्छी आम मो क्लासरूम ऐप रे एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा 100% सिलेबस कवर अप करने कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो सारी एवं क्लासेस ऑलमोस्ट आरंभ हो सारा जो थे कि तुम मानक एक्सपर्ट टीचर्स मान द्वारा 100% सिलेबस कवर अप मिल रेकॉर्डिंग्स सब बेले अवेलेबल लाइव क्लास जदि मिस होची ताहले रेकॉर्डिंग्स देखिए तुम्हें तुम डाउट्स क्लियर कर पारिबो। देन ऑल्सो जदि तुम डाउट्स क्लियर हो पारनी ताहले पुणी तुम डाउट क्लियरिंग सेशंस रहिबो जो तुम समस्त डाउट्स को क्लियर करा जिवो। प्रत्येक सप्ताह वीकली टेस्ट हम जहाँ सप्ताह सारा पढ़ाई तार भर वीकली टेस्ट हम एवं सबुठ इम्पोर्टाट वर्ष सारा तुमको गाइडेंस और मोटिवेशन निश्चित भाव में एक्सपर्ट टीचर्स मान द्वारा मिल। तो डेरी नक तले दि जाइथिबा नंबर रे संपर्क करंतु एवं इंस्टॉल करिकी मो क्लासरूम ऐप को कोर्स रे जॉइन हो जांतु। ताहले चलन स्टार्ट करबा आज क्लास। आज आम बनवाणी प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करवा। बनवाणी जदि पचरा जाए ताहले हमर पुरातन शिक्षा धारा रे बा पुरातन शिक्षा पद्धति अनुसार आर्य ऋषि मानक समय रे केमिति छात्र माने शिक्षा लाभ करुथिले एवं आजिका समय रे शिक्षा क्षेत्र रे कौन सब परिवर्तन होईची तथा पूर्वतन शिक्षा पद्धति सहित आजिका शिक्षक मानक से कौन उपदेश देवा चाहूँगी से लेखाटी को से बहुत सुंदर भाव में एठारे लेखक उपस्थापन करछंती। तो आमर जो पाठटी रही तार विषय वस्तु तो सैया कि पुरातन जुगर शिक्षा पद्धति केमिति थिला एवं आजिका शिक्षक तथा छात्र मानंकु को भलिया भाव से उपदेश दौरान किंतु तार प्रश्न गुड़िक आज आम आलोचना करवा। प्रश्नटी हूँ प्रथम प्रश्न आमर ओराल क्वेश्चन अच्छे उत्तर कुह कौन अच्छी। प्रश्न हूँ पुरातन भारतर छात्र माने केउ स्थान रे रही शिक्षा लाभ करुथिले। एटा पुरातन भारत अर्थात कौ समय कथा कहुच्छे जितेबाला कि आर्य ऋषि माने थिले जितेबाला ऋषि मानक पाखे पिला मानक आश्रम छाड़ी दि जाउथला पाठ पढ़ाई। तो सेतेबाला छात्र माने कौ स्थान रे रही शिक्षा लाभ करुथिले। तुम बही रे जहाँ देइछे ताकू पढ़िबो। तुम्हें आश्रम बोली तो कहबनी बही रे लिखा है पुरातन भारत रे छात्र माने अरण्य रे आर्य ऋषि मानक चरण तले बसी शिक्षा लाभ करुथिले। आर्य ऋषि माने जो पुरातन जुगर से ऋषि मानक पाखे से चरण तले बसी शिक्षा लाभ करुथिले। आजिकालिका भाया तुम मानक जो चेयर टेबुल डेस्क दि जाउछि पाठ पढ़ाई से सब किछि भी साधन से उपलब्ध करा जाउ नथिला एवं सेमानंकर शिक्षा पद्धति मध्य सेतिकी ही कष्टदायक थिला। द्वितीय प्रश्न होछि केउ मानकर पवित्र स्मृति एबे भी भारतीय प्राण रे गौरव जन्माउछि। काहार स्मृति कथा पाठ रे देइछि पिला माने एठी सेही जोगी ऋषि मुनि मानक कथा कुआ जाइछि। भारतीय जोगी ऋषि मानकर पवित्र स्मृति एवं मध्य भारतीय प्राण रे गौरव जन्माउछि। सेही पुरातन जुगर जो जोगी ऋषि मानकर शिक्षा पद्धति आज अवश्य नाही एवं सेही स्मृति ही भारतीय मानक प्राण रे गौरव जन्माउछि। प्रश्नोत्तर लिखिबा पई तुम माने स्क्रीनशॉट नेकी लिखि परिबो पिला माने किंबा पोज करी करके प्रश्नोत्तर गुडी को लिखि परिबो। तापर हमर ग प्रश्न होछि राजा महाराजा माने जीवन रे काहार आश्रय नहीं निजको कृतार्थ मणुथिले। राजा महाराजा माने काहार आश्रय नौथिले से माने तो निजे जणे जणे राजा महाराजा अर्थात सबुठारु अधिक शक्ति तो तांकरी पाखरे थिला अधिक सामर्थ्य तो तांकरी पाखरे थिला पुणी से माने काहार आश्रय नौथिले से माने मुनिवन तरुछायार आश्रय नौथिले। जेतेबेले से मानकर रिटायरमेंट बयस हो जाउथला ना सेतेबेले राजा महाराजा माने तांको जीवन रो शेष समय रे मुनिवन तरुछायार आश्रय नौथिले आ सेमाने मध्य साधु भलिया जीवन यापन करुथिले। तो लिखिबा राजा महाराजा माने जीवन रो शेष दशा रे मुनिवन तरुछायार आश्रय नहीं निजको कृतार्थ मणुथिले। तापर हमर घ प्रश्न देइछि भारतर केउ प्राचीन काव्य नाटक आदि रे अरण्यर कथा कहा जाइछि। को उदाहरण दिया जाइछि जोथिरे कि को प्राचीन काव्य नाटकर उदाहरण बही रे लिखा जाइछि जोथिरे कि अरण्यर आख्या करा जाइछि। से होछि प्राचीन नाटक शकुंतला उत्तम रामचरित कुमार संभव होछि गोटे काव्य शकुंतला एवं उत्तम रामचरित होछि गोटे गोटे नाटकर ना।
तो नाटक हूँ शकुंतला एवं उत्तम रामचरित, काव्य हूँ कुमार संभव जो थे कि अरण्यर कथा कहुई। तापर आमर आसुची 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न सर्ट्रे लिखनी जमती भी 2 धाड़ी लिखा पड़ेगा 2 ରୁ 3 धाड़ी। प्रश्न अच्छी भारतीय भावुक माने कहीं प्रकृति को समस्त प्रेरणार उत्स बोली ग्रहण करिसेंती। प्रश्न पचारि कि भारतीय भावुक माने जो माने कि लेखा लेखी करती काव्य कविता नाटक लिखते से भावुक बोली कहगला कारण से माने भाविकी लिखती भावुक। तो भारतीय भावुक माने कहीं प्रकृति को ही प्रेरणार उत्स बोली कहिसेंती कौन कारण थिला। भावुक मानक दृष्टि रे प्रकृति निर्जीव और जड़ नुहे। से दृष्टि रे भारतीय भावुक मानक दृष्टि रे प्रकृति निर्जीव और जड़ नुहे। आम पाई प्रकृति निर्जीव और जड़ कारण से कथा कहि पारेनी, से घुंची पारेनी। प्रकृति रे परिवर्तन देखा जाउची, आमर ऋतु रे परिवर्तन देखा जाउची, किंतु प्रकृति होची निर्जीव और जड़ जेहेतु से कथा कहि पारेनी। बरं ताहा एक महाशक्ति रूपे विद्यमान होई प्रति मुहूर्त रे प्रेरणा देउथिला काहाकू आमर भारतीय भावुक मानकू। यह प्रकृति वास्तविक लोक मानकर हिसाब से निर्जीव और जड़ कारण पत्थर कथा कहि पारेनी, पहाड़ कथा कहि पारेनी, नदी कथा कहि पारेनी, किंतु एमाने एक महाशक्ति भली भारतीय भावुक मानक प्रेरणा देउथिले। एहा संगे सेमानंकर प्रकृति सहित गोटे संपर्क जोड़ी हो जाइथिला, घनिष्ठ मिलन घटिथिबारु सेमाने विश्व प्राण रे निज प्राण एवं निज प्राण रे विश्व प्राण को अनुभव करि पारुथिले। आमे जो जिनस देखि पारुने कवि लेखक भावुक एमाने से जिनसटा देखि पारंती, आमको जहाँ साधारण लगे सेमानंक पई ताहा असाधारण। आ भारतीय भावुक मानक क्षेत्र में मध्य सेया घटिछि। एमानंकर प्रेरणार उत्स होछि प्रकृति। प्रकृति आम पई निर्जीव किंतु सेमानंक पई प्रेरणादायक। आ सेई प्रेरणा जोगु ही सेमाने विश्व प्राण रे निज प्राण को देखते और निज प्राण रे विश्व प्राण को सेमाने अनुभव करि पारुछंती। तापरे ख प्रश्न देछि महाकाव्य रे वर्णित महापुरुष माने काहेकि अरण्य रे समय अतिबाहित करुथिले। मु पढ़ेला बेले मते उदाहरण देकी पढ़ाए से मन रखिथिबो तुमर जे महाकाव्य लिखा जाइए रामचंद्र कथा। बहिरे मध्य तुम देछि रामचंद्र घटना। रामचंद्र राति पाइले से राजा होता किंतु तांको वन को जीवा पड़ला, 14 वर्ष वनवास रहा पड़ला। कारण कौन थिला किछि तो ता पछरे प्रकृतिर किछि खेल थिबो, वास्तव प्रकृतिर खेल थिला। से जो साधारण जीवन यापन 14 वर्ष करिसेंती से 14 वर्षर से घटनावली जहाँ तांको शिक्षा प्रदान करिछि एवं परवर्ती समय तांकर शासन क्षेत्र में ताहा तांको अपूर्व भाव में साहाय्य करिछि। तो महाकाव्य वर्णित महापुरुष गण संसार क्षेत्र में समाजर नेतृत्व नेबा पूर्वरु जीवनर संयम और साधना पाई अरण्य मध्य दीर्घकाल अतिबाहित करुथिले। एभली अवस्था न पड़िले जीवन वास्तविकता संबंध में मनुष्यर यथार्थ ज्ञान जन्मिब नाही। तेणु से माने अरण्य रे दीर्घ समय अतिबाहित करुथिले। एठी तुमे रामंकर उदाहरण भी नहीं पारिबो तथा आमर जो पंचु पांडवों कथा मध्य नहीं पारिबो। से माने मध्य अनेक वर्ष वन रे वास करछंती। वन रे वास करिवार कारण कोन थिला? प्रकृतिर खेल थिला, विधिर विधान थिला, किंतु से विधिर विधान तांको शिक्षा देथिला परवर्ती समय रे केमिति तादेरु से ज्ञान अर्जन करथिले एवं वास्तविक जीवन रे जणे सुशासक आकार रे परिचित होइथिले। तापरे ग प्रश्न देछि भारतीय सभ्यतार परिवर्तन जोगु वन प्रदेश किपरि बदलिछि। भारतीय सभ्यतार परिवर्तन होइछि। आ आज से वन विद्यालय नाही जोठारे बणरे लोक बसिकी पाठ पढ़ुथिले। वन विद्यालय अच्छी सत्यवादी वन विद्यालय किंतु से वन विद्यालय नुहे। जो आर्य ऋषि मानकर वन विद्यालय थिला से विद्यालय आ नाही। सभ्यता परिवर्तन होइछि। आ भारतीय सभ्यता एते आगे जाइछि जे परिवर्तन रे आमे कल्पना मध्य करि पारि नथिबा। से परिवर्तन सत्वे वन प्रदेश केमिति बदलिछि। बनर अवस्था अछि कौन कहबो गछ काटिकी घर सब तोड़ी सारे, रास्ता घाट निर्माण कर सारे, आउ गछ नाही। यही कथा कह जाउनी। वन प्रदेश कथा कहीं कह जाउछि जो शिष्य और गुरुंकर जो संपर्क थिला सेते बेले आमे देखुथिले शिष्य गुरु मिसिकी वन प्रदेश रे वेद ध्वनि करुथिले। पाहांतियारू ब्रह्म मुहूर्त से माने उठिकी राति 4 भोर उठिकी से माने गाधुआ पाधुआ सारिकी सकाळे उठिला आसी मंत्र पाठ सब आरंभ होथिला।
नाना प्रकार वेद ध्वनि शुभा जाउथिला आज आउ से कथा नाही। सभ्यतार परिवर्तन जोगु सभ्यता चिंतार गति केतेक परिमाण रे बाह्यिक प्रभाव रे परिवर्तन हेछि। एबे आउ से ऋषि आश्रम देखा मिलू नाही किंबा शत शत शिष्यंक वेद ध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित हेउ नाही। एबे जेमती हमर लिखिकी आमे पाठ पढुचे आगे कौन होता सबू श्रुति शिक्षा दि जाउथला केमिति श्रुति शिक्षा माने श्रुति अर्थ शुणिबा। गुरु कौन करुले शिष्य मानक शुणाउथिले शिष्य माने तांको पछे पछे गाउथिले आउ से वेद मंत्र सबू शिक्षा करुथिले। परवर्ती समय से माने अन्य तांको पीढ़ी को आउ गोटे पीढ़ी को सेमती ही शिक्षा दान करुथिले। तो सही वेदध्वनि सकाळु सेमानकर वेदध्वनि आरंभ हो जाउथला। एबे आउ से वेदध्वनि नाही वन प्रदेश शांत हो जाइछि वन देश रे आउ वेदध्वनि शुभु नाही। तापर हमर ग प्रश्न देछि भारतीय सभ्यतार वर्तमान जोगु परिवर्तन जोगु वन प्रदेश किपरि बदलछि। पुणी थरे सेही प्रश्न आई थिंक रिपीट हो जाइछि छड़। तापर हमर घ प्रश्न बनवाणी को कहीं भारतर वाणी बोली कह जाइछि। बनवाणी को भारतर वाणी कहीं कह जाइछि कना आज पूर्व कालर ऋषि आश्रम नाही शिष्यगणकर वेदध्वनि नाही वन प्रदेश आउ मुखरित होनी तथापि हजार हजार वर्ष धरी आमर जो पूर्वपुरुष माने आमर जो महान ऋषि मुनिगण जो वन प्रदेश रे तांकर छाप छाड़ी जाइछन्ति ताहा भारतीय मानक मनर एबे मध्ये लोप पाई नाही। जेमिति आज आमे पढुचे कि पुरातन जुगरे शिष्य गुरुंकर संपर्क केमिति थिला गुरु माने शिष्य मानकु केमिति वेद मंत्र पढ़ौथिले केमिति सेमानंकु सुशिक्षा देउथिले से सब जिनस आज नाही। किंतु आमे ना नउचे ना कि आम भारतीय मुनि ऋषि माने एई बलिया भाबरे शिक्षा दान करुथिले पुरातन शिक्षा शैली एमिति थिला। तो आज पूर्व कालर ऋषि आश्रम नाही शिष्यगणक वेदध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित हेउनथिले मध्य सेही सहस्र सहस्र वर्ष पूर्वर स्मृति एबे मध्य भारतीयंक मनरु लोप पाई नाही। ए देशर सभ्यतार विशेषत्व एहा भारतीयंक हृदय रे सर्वदा चिर जाजल्य होई रहिछि। चिर जाजल्यमान अर्थात सबुबेले प्रज्वलित होगी अछि। तेणु बनवाणी को भारतर वाणी बोली कह जाउछि। जेहेतु बनवाणी भारतर इतिहास सेतिपई बनवाणी को भारतर वाणी बोली कह जाइछि। तापर हमर सरल भाषा रे बुझेई लेख बा जाहा आमे सरलार्थ बोली कहूचे। सरलार्थ देखिबा प्रथम प्रश्न है प्रकृति सेमानंक निकटरे निर्जीव एवं जड़ नुहे ताहा एक महाशक्ति का पई कह जाइछि। प्रश्नटी भावुक मानंक पई एबे किछि समय पूर्व हमर प्रथम एक नंबर प्रश्न आस्थिला ना भारतीय भावुक मानंक पई प्रकृति केमिति गोटे जड़ बा निर्जीव नुहे से कथा हमें पढ़ुले। तो सेटा कहा कथा कह जाइछि जो हमर भावुक माने भारतीय भावुक माने तांको पई कह जाइछि। तो आरंभ करिबो कोठु आछि बनवाणी पाठर आछि लिखिचंदे किए गोपबंधु दास एक कथा हमें जानले लिखिबो संस्कृत गद्यांशटी पंडित गोपबंधु दासଙ୍କ लिखित बनवाणी प्रबंधर उद्धृत। एठारे लेखक भारतीय भावुकଙ୍କ दृश्य प्रकृति किपरि महाशक्ति भाव में परिचित से कथा आलोकपात करिसेंती। से कौन कहिसेंती शांत कोमल अरण्य रे भारतर सभ्यता और संस्कृतिर विकास घटिथिला। एही अरण्य थिला मुनि ऋषिंकर साधनार पीठस्थली और राजा महाराजा मानकर शेष जीवनर आश्रयस्थली। एही वन प्रदेशर चित्र भारतर काव्य नाटक पुराण आदि रे चित्रित होइछि। एकथा लेखक कहिसेंती पुरातन जुगरे आमर जो बनर बा वन प्रदेशर कौन विशेषत्व थिला से कथा कहिसेंती। सेथिरे वर्णित घटना सकल कविंकर पूर्ण प्राणता प्रकाशर माध्यम होइछि। एई अरण्य प्रकृति भारतीय भावुक मानक प्रेरणार मूल कारण भाबरे गृहीत। प्रकृति सेमानक दृष्टि रे निर्जीव बा जड़ नुहे बरं एक महाशक्ति। प्रकृति सहित घनिष्ठ मिलन द्वारा सेमाने विश्व प्राण रे निज प्राण और निज प्राण रे विश्व प्राण को अनुभव करि पारुथिले। एकथा बही रे देइछि मु किछि नुआ आनी कि जोड़ीनी तो सेथिरे बही रे जहा देइछि तारि भितर हमकु लेखिबाकू पड़िबो। एपरि महान अनुभूति प्रदान करुथिबा प्रकृति केबे हेले निर्जीव बा जड़ होई न पारे। वास्तव रे लेखकंकर एही उक्ति यथार्थ अटे। पिला माने यार सब स्क्रीनशॉट नै जिवो स्क्रीनशॉट नै कि तुमे लिखि पारिबो।
तापर आमर ख प्रश्न देछि सेही सेम सरलार्थ भारतर सभ्यता और चिंतार गति केतेक परिमाण रे बाहिक प्रभाव रे परिवर्तित होइछि। प्रश्न जहाँ देछि ताको तुमे लेखिक एमती उद्धृत कोमा भितर रखिबो। तापर लिखिबो उद्धृतांशटी पठित साहित्य बहिर बनवाणी प्रबंधर संगृहित। एठारे लेखकଙ୍କ ना कोन पंडित गोपबंधु दास। से कोन कहिसंदी भारतर सभ्यता ओ चिंतार गति केतेक परिमाण बाहिक प्रभाव रे परिवर्तित होइछि एक कथा कह जायछि। तो लिखिबो एठारे लेखक पंडित गोपबंधु दास बाह्य प्रभाव रे भारतीय सभ्यता और चिंतार गति किपरि परिवर्तित होइछि ताहा उपरे आलोकपात करिसेंती। दिने बन थिला समस्त प्रगतिर मूल उत्स भारतीय भावुक मानकर प्रेरणार मूल निदान। यह काव्य महाकाव्य वर्णित महापुरुष मानकर संयम तथा साधनार परीक्षागार थिला एही अरण्य। अरण्यर तरुलता गण भावुक कानरे नीरव बाणी शुणाई अनुप्रेरित करुथिले। वनस्पतिर महात्म्य को सेमाने मर्मे मर्मे अनुभव करुथिले। हेले आज से सबुर बाहर सभ्यतार प्रभाव रे परिवर्तित होइछि। आ पूर्वरु से ऋषि आश्रम नाही सेठारु आ वेदध्वनि शुणा जाऊ नाही। एसबु प्रभाव सत्वे एही अरण्यर पवित्र स्मृति भारतीय मानक हृदय को संपूर्ण रूपे लोप पाई जाए नाही बरं एही बनवाणी भारतर बाणी पालटी जाइछि। जहाँ आमे पूर्व प्रश्न उत्तर गुड़िक लिखीचे ताकू ही ये रिपीट होती तुम देखिपुव। आ समय स्रोत रे प्रत्येक सभ्यतार परिवर्तन घटी हेले सेही स्रोत रे संपूर्ण भासी जाए देश सभ्यतार विशेषत्व को हराइबा अनुचित। वास्तव में लेखकंकर यही उक्ति बेस हृदयस्पर्शी और समयोपयोगी हो पारि। तापर आमर चतुर्थ प्रश्न देछि। चतुर्थ प्रश्न कही गोटे गोटे धाड़ी रे गोटे गोटे बिट्रे चारिटा शब्द देछि ता देहर गोटे शब्द भिन्न आउ तीनटी समान। तो जोटा भिन्न ताकू अलग करदेव। तीनटी एक जातीय शब्द देछि ताठार अन्यटा को अलग करिवो। से को दृष्टिकोण बा कौन पाई से तीनटी एक जातीय अच्छी सेगुड़ाक पढ़ले ही आम जापर कि जोटा भिन्न अच्छी ताकू आमको चिन्हट करने को पड़ो। प्रथम प्रश्न देछि जोगी मुनि ऋषि रोगी। जोगी मुनि ऋषि तीन जन जाकर अर्थ सेम रोगीटा हेब भिन्न। सेमिति प्रौढ़ नागरिक बालक युवक एथिरे देख कन्फ्यूज हबार किसी नहीं। प्रौढ़ हूँ बयस अनुसार करा भाग। प्रौढ़ माने वृद्धा बयस बालक बयस युवक बयस। नागरिक गोटे बयसर सीमा नुहे ठीक अच्छे। नागरिक भितर आमर युवक मध्य आसती नागरिक भितर प्रौढ़ भी आसती। तो नागरिक भितर आमर नारी माने मध्य आसती किंतु प्रौढ़ बालक एवं युवक जितेबाला कहगला ए बयस अनुसार तार विभागीकरण कर नागरिकटा अलग हम। तापर आम वन उपवन अरण्य एवं पर्वत। वन उपवन अरण्य तीन जाक एक। उपवन कहले अरण्य वन भी अरण्य अरण्य भी अरण्य बा जंगल। पर्वत हूँ भिन्न। सेमिति काव्य किंबदंती नाटक पुराण या भितर किए भिन्न। काव्य नाटक एवं पुराण को रचना करा जाए। किंबदंती सत्यता उपर आधारित बोली कहुए। किंबदंती वास्तव में लोक कथा गुड़िक। उदाहरण स्वरूप अनेक समय तुमने शुणी कि गोटे लोक आलू खोलवाई जाइला बनरू आलू खोलू खोलू ताकू रक्त बाहर देखला बा क्षीर झरवा देखला कौटी कौन अच्छे बोली से भल देखला बेलू शिवंग लिंगटा थुआई। एगुड़ाक कौन एगुड़ाक हूँ किंबदंती लोक कथा उपर आधारित। जनक तुंडरू आउ जन को शुणिकी आउ गोटे पीढ़ी पर आउ गोटे पीढ़ी से कहानी टी से सत्यता अच्छे कि ना जना नहीं किंतु से किंबदंती बोली कहुए। सेमती तरु विहंग द्रुम एवं महाद्रुम। तरु द्रुम महाद्रुम एगुड़ाक वृक्षर प्रजाति। विहंग विहंग हूँ पक्षी। तो विहंग हम भिन्न। तापर आमर नेक्स्ट क स्तंभ और ख स्तंभ करके दीटा स्तंभ देछि। सेमानक मध्यरु परस्पर संपर्क थिबा शब्द को जोड़िकी वाक्य तैयारी करने को पड़ो। आमे कौन करवा खाली जोड़िकी जदि छाड़देवा भूल हो जोड़िकी ताको कौन करार अछि वाक्य मध्य गठन करार अछि। अच्छा या भीतर किए क्या सहित मिसिब कहल चिंता स्रोत हम कार्यक्षेत्र हम तरु छाया हम
आउ कौन हम अरण्य प्रदेश हम हाँ अरण्य प्रदेश हम एटा अच्छा अरण्य टाइपिंग मिस्टेक हो जाइए अरण्य प्रदेश हम पुणी साधना पीठ टाइपिंग मिस्टेक हो जाइए से अलग देखागला एथर केमती भिन्न मिसेल अरण्य प्रदेश पुणी थर कहूँ देख तरु छाया चिंतास्रोत कार्यक्षेत्र साधना पीठ वाक्य सृष्टि करवा वाक्य मु गोटे गोटे नहीं तुम मानक जोटा ठीक लगुच लिख बा तुम्हें निजे वाक्य गठन कर अरण्य प्रदेशर दृश्य खूब मनोरम मुझे लिखिली तुम्हें आउ गोटे वाक्य लिखिपर पुरातन जुगरे अरण्य प्रदेश थिला शिक्षार मूल भित्ति लिखिपर जहाँ भी लिखिपर तुम्हें अरण्य प्रदेश मुनि ऋषि माने अरण्य प्रदेश रे तपस्या करुथिले लिखिपर तरुछाया बही भितर गोटे वाक्य देछि कि पुरातन जुगर राजा महाराजा माने तरुछाया तले विश्राम नौथिले बा तरुछाया तले जीवनर शेष समय अतिबाहित कर दउथिले तुम्हें लिखिपर लोकटी थकी पड़ी तरुछाया तले आश्रम विश्राम नेला बा आश्रय नेला लिखिपर मुझे लिखी तरुछाया तले बसी ऋषि वेदपाठ करुछंती किछि भी बनै परिबो तरुछाया लगेकी वाक्यटी तैयारी करिवो गछर छाई सेमती चिंता स्रोत मु बनई मन मध्य अजस्र चिंता स्रोत खेलीगला ठीक अच्छे ये तुम लिखिपर अचानक वर्षा जो लोक मान मन में चिंता स्रोत खेलीगला किंबा खूब कम ए वर्ष खूब कम वर्षा हो चाषी मान मन में चिंता स्रोत खेली जाइए लिखिपर तापर आम कार्यक्षेत्र कार्यक्षेत्र अर्थात जोटा आम कम करूँ रामबाबू निजर कार्यक्षेत्र में बेस ना कर समस्त को निज कार्यक्षेत्र में सठिक भाव में कार्य करने उचित सेमती साधना पीठ जगन्नाथ दास साधना पीठ भाव में बड़ बड़िया मठ सुपरिचित ठीक अच्छे तापर आमर बंधनी मध्य शब्द बाछी वाक्य गुड़ी पूरण कर महाभारत रे पंचपांडवों को मध्य राज्य लाभ पूर्वर अज्ञात वनवास एहीपरि दीर्घ साधना मध्य दे जीवाकु पड़ी अछि केजाणी अरण्यर तरुलता श्रेणी भारतीय भावुक कानरे कि नीरव बाणी कहूले एटा तुम बही दे पे मैंने किसी नुआ कथा नुहे बही ही गोटे पाराग्राफ दे देछि से शब्द गुड़ी को संयोग कर प्रश्न नंबर 7 तल कोठरी जो शब्द अक्षर गुड़िक अच्छी कोठरी रे देइथिला से कोठरी रे जो शब्द अक्षर गुड़िक अच्छी से अक्षर गुड़ी को जोग करके तुमको शब्द गठन करने को देछि मु अवश्य से कोठरी बनईनी बंधनी बनईनी से बही लिखाई तुम देखीदब बनई साधव वन साधन बसा धबस्वर नगर नर गर स्वन रस सभ्य मर सर सम अर्क संपर्क दर्शन मन दम दमन आउ किसी भी जब तैयारी कर आराम से तैयारी कर किसी रूल्स नहीं जे आगरू ऊपर को ऊपर तल को एमती किसी ना तल कोठरी केते अक्षर दिखाई प्रति धाड़ी अक्षर मान को नहीं 2 ବା 3टा अक्षर विशिष्ट शब्द तैयारी कर कौन से रूल देनी जे ये भाव में कर कि भाव में कर किसी रूल देनी तो तुम्हें शब्द गठन कर आमर क्वेश्चन नंबर 8 एथिरे मध्य क स्तंभ ख स्तंभर मिलन देछि 2टा स्तंभ रे परस्पर संपर्क थिबा वाक्यांश गुड़िक देछि ताकू मिसेक लिखिबार अछि तो क स्तंभ रे देछि 5टा धाड़ी खंड वाक्य एपटे मध्य 5टा देछि प्रकृति सेमानक निकटरे निर्जीव एवं जड़ नुहे प्रथम रु शेष को जोड़ल वनवाणी ही भारतर बाणी शत शत शिष्यंक वेद ध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित हेउनाही वनस्पतिर महात्म्य प्राणरे अनुभव करुथिले अरण्य ही सेमानकर साधना पीठ थिला देखि पारल को नंबर मु जोग कली ताके तुमे सठिक भाव में जोग करदेव बा बही रे तुमे मार्क कर दियो तापरे खातार लिखिदेव एठी वाक्य गुड़िक तैयारी कर देछि प्रकृति सेमानकर निकटरे निर्जीव एवं जड़ नुहे वनवाणी ही भारतर बाणी शत शत शिष्यंक वेदध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित हेउनाही
वनस्पतिर महात्म्य प्राणरे अनुभव करुथिले अरण्य ही सेमानंकर साधना पीठ थिला। तापरे प्रश्न नंबर 9 देछि तळे दिया जाइथिबा शब्द गुडिक भितरु निर्भुल शब्द गुडिक बाछिकी लिखिबो जहा सठिक भाव में लिखा जाइथिबो तार मात्रा गुडिक देखिकी बाहर करिवो। या भितरे जातीय देछि जातीय रो कोउटा ठीक हबो देखिबो मध्यटा ठीक हबो। तापरे विशेष विशेष रो कोउटा ठीक हबो प्रथमटा ठीक हबो। तापरे वाल्मीकि वाल्मीकि कोउटा ठीक हबो वाल्मीकि कोउटा ठीक हबो। अच्छा दीटा जाक ठीक है ना एटा ठीक हबो बा एटा ठीक हबो दीटा जाक ठीक लिखि जिवो मे बी बहिरे जदि अलगा देथिबो टिके देखि देबो। निर्जीव निर्जीव रो कोउटा ठीक हबो तृतीय नंबरटा ठीक हबो। एटा टिके चेक करिवो पिला माने गरे वाल्मीकिटा सठिक भाव में एमती लिखा जाए ठीक अच्छे बहिरे मे भी एटा भिन्न देथिबो कि एटा भिन्न देथिबो ताकू देखि मार्क करिवो सेकंड आउ थर्ड बोली देखिबोनी सठिक भाव में वाल्मीकि को एभलिया भाव में लिखा जाए। तो ये थिले हमर बनवाणी प्रश्नोत्तर गुड़िक आशा करुच्ची वीडियोटी भल लगी वीडियोटी भल लगी लाइक करिवो चैनल को नुआ आसथिले सब्सक्राइब करिवो एवं सांग मानक सहित मध्य शेयर करदबो वीडियोटी को एवं भूलिबनी बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल रे सेट करदबो जद्वारा प्रत्येक वीडियो रे नोटिफिकेशन तुम मानक पाखु जाउथिबो। नेक्स्ट क्लास में सेवा आउ गोटे चैप्टर नहीं कि टिल देन बाय एंड टेक केयर।